हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि ठीक होंगे। आइए हम आज पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर, डिफरेंस देखेंगे हम कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। तो आइए हम जानते हैं। देखिए, विद्युत विभव का प्रयोग और विद्युत विभवांतर जो होता है किसी भी क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होता है। ये दोनों विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? तो विभव हो या विभवांतर हो, यह विद्युत क्षेत्र की बात की यहाँ पे होती है, विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होता है। ये दोनों टर्म्स जो है विद्युत क्षेत्र में यूज किए जाते हैं। तो कैसे यूज होता है आइए हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफिनीशन है वो क्या है? जब इकाई धन आवेश को, यूनिट चार्ज को, जब किसी, ठीक है, यूनिट चार्ज को, इकाई धन आवेश को अनंत से, ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इसका जो विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखो, जहां धारा बह रही है, जहां धारा बहती है वहां पे चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसको हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। मतलब जहां तक विद्युत का हम अनुभव कर सकें, जहां तक हमको छूने में करंट मारे, ठीक है, झटका लगे, वहां तक विद्युत क्षेत्र, उसको हम वहां तक विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। मान लो कि यहाँ तार है, यहाँ पे हम कोई चीज ले गए तो वो आकर्षित हुआ या प्रतिकर्षित हुआ, ठीक है, किसी चीज को ले जाने में आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। तो उस जहां तक ले जाने में, मान लो कि यहाँ तक ले जाने में, तो इस इतने दूर के क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जहां पे धारा बहती है वहां पे आकर्षण या प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी को हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। समझ में आया? जहां पे धारा चलती है। अब देखो, इकाई धन आवेश को, क्यू आवेश को हम अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं। क्यू आवेश को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है, जो डब्ल्यू कार्य किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। इसी विभव के कारण बाबू किसी तार में या कोई परिपथ हो वहां पे धारा बहती है। मान लो कि हम मेला जाते हैं, मेला घूमने जाते हैं, वहां पे एक डंडी मिलती है, पानी वाली डंडी, ठीक है, पानी वाली डंडी हम ऐसे ऐसे करके खेलते हैं। जैसे बराबर में रखते हैं तो वहां पे जो स्पेस रहता है, जो पानी का जो स्पेस जो उसमें रहता है पानी के अंदर, वो बराबर में रहता है। जैसे ही हम ऐसे करते हैं, जैसे ही हम ऐसे कर देते हैं तो इधर आ जाता है पानी, मतलब इधर निकलने लगा। मान लो कि इसमें पानी है, समझिएगा ध्यान से, इसमें क्या है? पानी है, वाटर है। हम जैसे ही इसको इस तरफ से पकड़ के ऐसे करेंगे, पानी इधर गिरने लगेगा। इधर करेंगे तो इधर गिरने लगेगा। क्यों गिरने लगेगा? कि जिधर विभव अधिक होगा, ठीक है, जिधर विभव अधिक होगा उधर से धारा बहेगी, उधर से धारा क्या होगी? बहेगी। तो विभव के देखो, इधर किया, सारे इलेक्ट्रॉन, सारे चार्ज जो है इधर आ गए, तो मतलब इधर से चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इधर से चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कम होगा, जब यहाँ पे विभव कम होगा तो इधर से और चार्ज आएगा कहीं से, ठीक है। तो ऐसे चार्ज, आवेश क्या है? आवेश जो है एक जगह से दूसरे जगह पे धारा बहती है। धारा के बहने के लिए विभव का कम या अधिक होना आवश्यक है। अगर किसी तार में विद्युत विभव समान बना रहे तो उसमें धारा नहीं बहेगी। देखो, ये तार है, अभी इसमें धारा नहीं चल रही है, एकदम बिल्कुल स्थिर धारा है, धारा नहीं बह रही है। लेकिन जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, इसको बैटरी से हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये बैटरी है, ये बैटरी से हम कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे विभव क्या हो जा रहा है? अधिक हो जा रहा है।
अधिक विभव, विभव क्या है, अधिक हो जा रहा है यहाँ पे। तो जब विभव अधिक होगा तो अधिक विभव से कम विभव की तरफ जो है धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी, धारा इधर इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो जाएंगे। इधर क्या होगा, जो चार्ज होगा, आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन्स अपने आगे वाले इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ ढकेलेगा, तो ये धारा बहने लगेगी। तो किसी भी तार में धारा बहने के लिए विद्युत विभव का, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में आवेश हो या धारा हो, उसको बहने के लिए विभव का कम या अधिक होना क्या है, आवश्यक है। तो हम समझ गए कि विद्युत क्षेत्र तब उत्पन्न होगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के लिए धारा बहने के लिए विभव का कम या अधिक होना आवश्यक है। जिधर विभव कम होगी उधर धारा बहेगी। समझ में आया, समझ में आया। जिधर विभव कम होगा उधर धारा बहेगी। विभव यहाँ पे अधिक हो गया तो यहाँ पे क्या है, विभव जब बैटरी से हम जोड़ते हैं यहाँ विभव अधिक, धारा उधर चलने लगा। समझ में आ गया। अब हम समझेंगे बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विद्युत विभवांतर। ठीक है, अगर हम संधि विच्छेद करें विभवांतर का तो विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं, तो इसको जरा सा और हट के बोलिए कि किसी दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को विभवांतर बोलते हैं। दो बिंदु है, यहां से यहां तक ये दो बिंदु है, इन दो बिंदुओं के बीच जो विभव में अंतर होता है, ये भी विभव यहाँ भी उत्पन्न हो रहा है और यहाँ भी उत्पन्न हो रहा है, तो विभव में अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर बोलते हैं, बस विभवांतर, कुछ रटना नहीं है। दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर को विभवांतर बोलते हैं। या ऐसे बोलिए विद्युत क्षेत्र के अंदर जहां पे धारा बह रही है, विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई धन आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम विभवांतर बोलते हैं। विभवांतर को डेल्टा V से सूचित किया जाता है, डेल्टा V से विभवांतर को सूचित किया जाता है। हम Q आवेश को यहां से, ठीक है, Q आवेश को इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में अगर हम W कार्य करते हैं तो विभवांतर हो जाएगा W बटा Q। अब यहीं से हम इसका क्या मात्रक निकाल देंगे। इसका मात्रक जूल प्रति कूलम भी होता है और वोल्ट भी होता है। तो इसको W, देखो W कार्य जो है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, आवेश का मात्रक कूलम, तो जूल प्रति कूलम भी बोल सकते हैं। जूल प्रति कूलम, विभवांतर का मात्रक वोल्ट भी होता है और जूल प्रति कूलम भी होता है। बस याद रखिएगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ये याद रखिएगा तो हमेशा डिफिनीशन आपके दिमाग में बैठा रहेगा। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र में 1 कूलम आवेश को, यहीं से परिभाषा दे सकते हैं, इसी को देख के परिभाषा हम बोल सकते हैं, डिफिनीशन कैसे, तो 1 कूलम आवेश को, सी से क्या है कूलम, 1 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसी को हम विद्युत विभवांतर बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं या वोल्ट कहा जाता है। ये भी कह दिए वोल्ट, क्योंकि वोल्ट का किसका मात्रक है, विभवांतर का। तो 1 वोल्ट का परिभाषा, वोल्ट की परिभाषा क्या है, 1 जूल कूलम को, 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य जो होता है वो 1 वोल्ट होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। वोल्ट, वोल्ट कैसा नाम पड़ा, SI यूनिट तो वोल्ट है, लेकिन वोल्ट जो नाम पड़ा है अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पर। यह भौतिक शास्त्री थे, कहाँ के थे, इटली के थे, भौतिक शास्त्री थे, ठीक है, कहाँ के थे वो, इटली के थे, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। इन्हीं के नाम पर इसका ईसा यूनिट का नाम वोल्ट पड़ा। ठीक है, विभवांतर का ऐसा यूनिट भी वोल्ट है और आवेश का मात्रक भी क्या, आवेश का मात्रक तो कूलम होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है और विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो हम समझ गए
हम समझ गए विद्युत विभव और विभवांतर। तो धारा को बहने के लिए, आवेश को चलने के लिए विभव का अधिक कम या अधिक होना आवश्यक है, समझे? ठीक है। और इसमें अंतर क्या है, विद्युत विभव विभवांतर में अंतर क्या है? तो विभवांतर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। परिपथ में, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापा जाता है, जबकि विभव जो है वो सिंगल बिंदु होता है। अनंत से इकाई आवेश को जब किसी बिंदु तक लाया जाता है तो लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को विद्युत विभव बोलते हैं। इसमें कोई बिंदु निश्चित नहीं होता, लेकिन इसमें दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए हमेशा वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए हमेशा ही वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम में देखिए, ये वोल्ट मीटर है, ये क्या है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर जिसको हम समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम बोलिए या पार्श्व क्रम बोलिए, पार्श्व क्रम, समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर होता है, और वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए, ये परिपथ है, ये क्या है? कुंजी है, ये बैटरी है, ये धन ध्रुव, ये ऋण ध्रुव, और यहाँ से ये रेसिस्टेंट लगा हुआ है, प्रतिरोध R1 R2 R3, 3 प्रतिरोध लगा हुआ है। ये तीनों क्या है? समानांतर क्रम में है, पार्श्व क्रम में है। वोल्ट मीटर को भी हमने पार्श्व क्रम में जोड़ा है। तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। विभवांतर को मापने के लिए क्या जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर। और ए मीटर जो आता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को धारा मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। धारा मापने के लिए कौन सा मात्रक यूज किया जाता है? ए मीटर का प्रयोग धारा मापने के लिए होता है। और किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है कि धारा मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग किया जाता है, इससे किस क्रम में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम? ऑप्शन रहेगा, तो आप किस पे लगाइएगा? ठीक, श्रेणी क्रम में। समझ में आया? तो हम यहाँ तक समझ गए, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे और न्यूमेरिकल्स बताता हूँ इसी पर आधारित। चलिए, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स, कि 20 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश ले जाने में, ठीक है, 20 वोल्ट विभवांतर को, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, कह रहा है कि अगर दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो कितना है? 20 वोल्ट का है, तो 4 कूलम आवेश को इस बिंदु से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि डेल्टा भी दिया हुआ है, कितना? 20 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। आवेश दिया हुआ है Q इज इक्वल टू 4 कूलम आवेश दिया हुआ है। हम जानते हैं कि विद्युत विभवांतर जो होता है डेल्टा V इज इक्वल टू किया गया कार्य बटा आवेश। Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर होता है डेल्टा V। तो डेल्टा V इज इक्वल टू W बटा Q। हमें इसमें क्या मालूम है? तो 20 वोल्ट मालूम है, 20 वोल्ट। W मालूम नहीं है, कार्य निकालना है हमें। W बटा क्या? Q कितना है? Q 4 कूलम है, तो 4 कूलम हमने लिख दिया। इसलिए W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 80 जूल। 80 जूल कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा? तो 80 जूल कार्य करना पड़ेगा। हमारा आंसर आ गया किस नियम से? तो इस नियम से आया, इस नियम से, ठीक है। डेल्टा V इज इक्वल टू W बटा Q। W कार्य है, Q आवेश है। Q आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर होता है।
क्वेश्चन दूसरा क्या है कि 8 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 160 जूल कार्य करना पड़ रहा है, 160 जूल कार्य करना पड़ रहा है। हाँ, तो 8 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, दो बिंदु है, एक बिंदु और ये दो बिंदु, इस बिंदु को 8 कूलम आवेश, 8 कूलम आवेश है और यहां से आवेश को एक बिंदु से इस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है 160 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। तो हमें विभवांतर ज्ञात करना है। हमें क्या क्या पता है? Q पता है, Q पता है, Q कितना है? हाँ, तो हमने बताया कि 8 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है? किया गया कार्य हमें निकालना है। किया गया कार्य दिया हुआ है 160 जूल, तो हमें निकालना है विभवांतर। तो हमें पता है कि Q दिया हुआ है कितना? 8 कूलम Q दिया हुआ है। ठीक है, 8 कूलम Q दिया हुआ है। कार्य कितना दिया हुआ है? 160। W का मान दिया हुआ है 160 जूल। ठीक है, हम विभवांतर पढ़े हैं, विभवांतर होता कितना है? तो डेल्टा V इज इक्वल टू विभवांतर W बटा Q होता है, कार्य बटा आवेश होता है। अब इसी फॉर्मूले पर हम इसको रख देंगे। W का मान कितना है? 160 है, आवेश कितना है? 8 है, बस। ठीक है, 8 है। अब इसको 8 से हम फिर डिवाइड कर देंगे, 8 दूना 16, 20 वोल्ट, मतलब 20 वोल्ट विभवांतर है इन दो बिंदुओं के बीच। इन दो बिंदुओं के बीच कितना वोल्ट विभवांतर है? तो 20 वोल्ट विभवांतर है। तो ये न्यूमेरिकल्स था, क्वेश्चन 1 था, क्वेश्चन 2 था। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी देखिए कैसे बनता है, और थ्योरम तो हमने बता ही दिया विद्युत विभव और विभवांतर को। बिल्कुल ध्यान से देखिए इस वीडियो को, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1000 बार इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम कुछ सिंबल्स भी देख लेते हैं, प्रतीक देख लेते हैं। फिलहाल इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। चलिए हम कुछ प्रतीक को जान लेते हैं। परिपथ में जो बिजली परिपथ होता है, जहां पे बिजली का काम होता है, ऐसे प्रतीक को देखने को मिलेगा, ऐसा प्रतीक जो है वहां पे देखने को मिलता है। तो आइए हम जानते हैं विद्युत सेल। विद्युत सेल का प्रतीक कैसे है? जहां भी आप लोग ऐसे चित्र बना हुआ देखिएगा, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे धन ध्रुव होता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, ये प्लस, फिर ये माइनस, ऐसे रहता है। तो जब भी ऐसे देखिएगा, इसी को हम बोलते हैं विद्युत सेल। मतलब ऐसा चीज कहीं लगा होगा तो आप लोग ये समझ जाइएगा कि वहां पे क्या लगा है? बैटरी लगा है, विद्युत सेल लगा है। समझ में आ गया? खुली कुंजी क्या होता है? खुली कुंजी क्या है? खुली कुंजी, तो देखो, जब भी आप ऐसे चित्र देखिएगा, ऐसे वाला, मतलब इसका मतलब होता है कि कुंजी क्या है? स्विच क्या है? खुली हुई है। स्विच क्या है? बंद नहीं है, खुली हुई है। बंद कुंजी का प्रतीक क्या होता है? ऐसे होता है, खुली कुंजी के जैसे ही होता है, लेकिन बीच में क्या होता है? डॉट बना रहता है। बीच में एक डॉट बना रहता है, जिससे आपको ये पता चल सके कि ये कुंजी क्या है? बंद है, स्विच बंद है, मतलब धारा नहीं चल रही है। अब देखो सेलों का संयोजन, ये तो सेल है, ये यहां समझ लीजिए, ठीक है, ये सेल है, एक ही बना रहने दीजिए। क्या है? विद्युत सेल। विद्युत सेल मतलब ऐसे, एक ही विद्युत सेल। अब ऐसे सेलों का संयोजन जब एक से अधिक बार होता है, देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, तो ये सेल एक से ज्यादा हो गए कि नहीं? 1 2 3 सेल जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 सेल जुड़े हुए हैं,
3 सेल जुड़े हुए हैं, तो ये सेलों का क्या हुआ, संयोजन हुआ। मतलब यहाँ पे एक सेल नहीं है, ऐसे प्रतीक को देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पे एक से ज्यादा बैटरी आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, आप देखो प्रतीक आता है तार संधि का। तार संधि का प्रतीक क्या होता है कि एक लंबा सा डंडा होता है, ऊपर से एक नीचे 90 डिग्री पे मिला रहता है, इसी को हम बोलते हैं तार संधि। तार संधि मतलब यहाँ पे बिजली का तार जो है संधि किया गया है, काट कर फिर से जोड़ा गया है। यहाँ पे दो तार आपस में यहाँ पे तार मिल रही है, ठीक है, दो जगह से आकर तार यहाँ पे मिल रहा है, संधि है तार का मतलब यहाँ पे कटा हुआ तार है और यहाँ पे तार जोड़ा गया है कहीं दूसरी जगह से लाकर, तो इसी को हम बोलते हैं तार संधि। बिना संधि के तार क्रॉसिंग, बिना संधि के तार क्रॉसिंग का सिंबल क्या होता है कि आप खंभे पर चढ़े, अगर आपको ऐसे प्रतीक देखने को मिल जाए, ऐसे प्रतीक देखने को मिले, कैसे, ऐसे 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 और तार ऐसे जाते हुए मालूम चले, तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे तार को काटा नहीं गया है। मतलब यहाँ पे आप चढ़ेंगे तो आपको कटा हुआ तार नहीं मिलेगा, यहाँ पे कोई तार की जो है संधि नहीं है, ठीक है, तार कटा हुआ नहीं है। बिना कटे हुए तार को एक के ऊपर एक चढ़ाकर ले आगे हम ले गए हैं, इसका मतलब ये होता है। क्रॉस तो हुआ है तार लेकिन कटा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये है बिना संधि के तार क्रॉसिंग, ये सिंबल बता रहा है। आप देखो विद्युत बल्ब, जैसे आप लोग देखिएगा बिजली घरों में ऐसे चित्र बना होगा, ऐसे चित्र बना होगा, ऐसे चित्र बना होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे विद्युत बल्ब है, ठीक है, कि जो जल रहा है, विद्युत बल्ब लगा हुआ है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक रेसिस्टेंट का आप लोग ऐसे अगर चित्र बना हुआ देखिएगा, ऐसे चित्र बना हुआ देखिएगा, इसका मतलब हुआ यहाँ पे क्या लगा है, प्रतिरोध लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है। लेकिन इसी प्रतिरोध को जब हम ऐसे दर्शाते हैं, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन चित्र बनाकर पूछ सकता है कि बताओ ये कौन सा प्रतिरोध है, किसमें प्रतिरोध लगा हुआ है, किसमें नहीं लगा हुआ है। देखो ऐसे दो बनाया हमने, दो प्रतिरोध बनाया, एक पे हमने ऐसे कर दिया तो ये क्या है, प्रतिरोधक हो जाएगा, धारा नियंत्रक, मतलब धारा को कम बेस करने के लिए जो लगा रहता है उसी को हम धारा नियंत्रक बोलते हैं, प्रतिरोधक बोलते हैं। धारा को कम या ज्यादा करने के लिए लगा रहता है, तो ये प्रतिरोधक हुआ। इस पे ऐसे बना रहेगा, दूसरे वाले पे या तो ऐसे चित्र बना होगा नहीं तो ऐसे चित्र बना होगा। तो दोनों में से कोई चित्र देखने को मिले, कोई भी फिगर देखने को मिले, तो आप लोग समझिएगा कि वहां पे क्या लगा है, धारा नियंत्रक लगा हुआ है, मतलब वहां से हम धारा को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो वोल्ट मीटर का प्रतीक क्या होता है, जब भी आप लोग देखिएगा ऐसे इस टाइप का चित्र बना हुआ, इस टाइप का चित्र बना हुआ देखिएगा, तो समझिएगा कि वोल्ट मीटर लगा हुआ है, मतलब भी लिखा हुआ पता चले, अगर वहां पे भी लिखा हुआ मिले, प्लस माइनस का चित्र मिले, तो क्या है, वोल्ट मीटर लगा है वहां पे। ए मीटर का सिंबल क्या होता है, सेम वही चीज, यहाँ पे ए लिखा हुआ मिलेगा प्लस माइनस, मतलब ये ए मीटर का प्रतीक है। तो ये जो प्रतीक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के बुक में आपको बस इतना ही फिगर पढ़ना है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। आप लोगों को ये क्लास कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अधिक से अधिक बच्चों के पास इसको शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।